हाय माय डियर स्टूडेंट, टुडे के सेशन में हम लोग जो है सो दो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक को हम लोग दूसरे से कोरिलेट करते हैं। बेटा अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो इस प्रॉब्लम को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि दिस प्रॉब्लम इज आल्सो आस्क्ड इन द IIT JEE एग्जामिनेशंस। तो बेटा इस प्रॉब्लम को देखें तो इस प्रॉब्लम में कह रहे हैं कि हमारे पास दो बॉब है, दोनों पर चार्ज, एक पर चार्ज Q1 है और दूसरे पर चार्ज बेटा Q2 है, और दोनों जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन पर वर्टिकल के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमारा L है। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन होने के लिए इस थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए। तो इस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए अब ये चार्ज जो है इस पर एक क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो रिपल्सिव फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को Fe का यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब ये थ्रेड है तो चूंकि इसका मास हम लोग कह रहे हैं m है, तो यहाँ पर एक टेंशन का फोर्स डेवलप करेगा, और टेंशन का अगर ये कंपोनेंट अगर देखा जाए, ये थीटा है तो बेटा ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t cos थीटा। और ये कंपोनेंट अगर हम लोग देखें, इस कंपोनेंट को अगर हम लोग देखें तो t sin थीटा लिख सकते हैं, t sin थीटा लिख सकते हैं। और इधर की अगर हम लोग बात करें तो इसका एक वेट लग जाएगा mg। अगर हम लोग को वर्टिकल इक्विलिब्रियम में लेना है तो t cos थीटा इक्वल टू mg होना चाहिए, तभी ये वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं t cos थीटा इक्वल टू mg। और यहाँ से लिख सकते, अगर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग अगर इस बॉब की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं Fe इक्वल टू t sin थीटा। अब हम लोग अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 कहें और इसको इक्वेशन नंबर 2 करें और 2 को 1 से डिवाइड करें तो बेटा t और t देखो कट जा रहा है, sin थीटा बाई cos थीटा यहाँ से tan थीटा आ जा रहा है, और tan थीटा इक्वल टू Fe बाई mg आ जा रहा है। अब हम लोग को यहाँ पर ये समझना होगा कि ये दोनों का दोनों जो है बॉब हमारा, जिस पर एक पर चार्ज Q1 है और दूसरे पर चार्ज Q2 है, दोनों एयर में रखा हुआ है। और tan थीटा का वैल्यू दोनों को इक्विलिब्रियम में होने के लिए tan थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, Fe बाई mg होना चाहिए बेटा। अब चलो इस प्रॉब्लम में आते हैं, विच इज आल्सो आस्क्ड इन द IIT JEE एग्जामिनेशंस। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं बेटा कि ये दोनों बॉब को है, सेम कंडीशंस है, एक पर चार्ज हम लोग कह रहे हैं कि Q1 है और दूसरे पर बेटा चार्ज Q2 है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये थीटा एंगल बना रहा है। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर इस अब यहाँ पर एक लिक्विड में रखा हुआ है, ये एक लिक्विड में रखा हुआ है, और तो लिक्विड का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। तो हम लोग मान रहे हैं कि लिक्विड की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा K होगा। लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा K होगा, तो हम लोग का K का वैल्यू निकालना है। तो K का वैल्यू, तो सबसे पहले हम लोग को फोर्सेस को दिखा देना होगा बेटा। तो अगर फोर्सेस को दिखा दिया जाए, अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K कहते हैं, तो यहाँ पर फोर्सेस हम लोग आसानी से दिखा सकते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर फोर्सेस दिखाया जाए तो फोर्सेस को एक तो हमारा एक टेंशन का फोर्स लगेगा, यहाँ पर T होगा बेटा, ये थीटा है, अगर यहाँ पर T लगेगा तो T का एक कंपोनेंट अगर हम लोग इधर लें तो t cos थीटा हो जाएगा, t cos थीटा हो जाएगा, और इधर का कंपोनेंट लेंगे तो ये हमारा t sin थीटा हो जाएगा, t sin थीटा हो जाएगा। और इधर अगर देखें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा जो कि मीडियम में होगा, और हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एक इसका वेट लगेगा, जो वेट इफेक्टिव होगा, लिक्विड के कारण एक फोर्स ऑफ बॉयंसी भी लगेगा। वेट इफेक्टिव हम लोग कह सकते हैं कितना हो जाएगा, mg, और ये बेटा हो जाएगा mg, और यहाँ से हम लोग नीचे लिख दे रहे हैं वेट इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो नीचे लिख रहे हैं, ये हो जाएगा mg, और ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस रो एल बाई रो एस। अब रो एल क्या है बेटा, रो एल हमारा है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये लिक्विड है उसकी डेंसिटी है, वो दिया हुआ है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और रो एस क्या है, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारी जो है लिक्विड में रहने के कारण ये वेट हमारा इस अमाउंट से क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ बॉयंसी जो है एक अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अगर हम लोग इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो t cos थीटा को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं mg 1 माइनस रो एल बाई रो एस। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं बेटा t cos थीटा, तो यहाँ से लिख सकते हैं t cos थीटा इक्वल टू W इफेक्टिव कर देते हैं बेटा, W इफेक्टिव। एक इक्वेशन तो ये हमारा हो गया, और दूसरा इक्वेशन अगर देखो तो t sin थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, t sin थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं Fe, और ये लिख सकते हैं मीडियम में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो मीडियम में बेटा लगता है। अब यहाँ से अगर आप देखो
अगर दोनों को अगर हम लोग ये कर दें, दोनों को अगर डिवाइड कर दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 को हो, 2 को अगर 1 से डिवाइड कर दो बेटा तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारा एफ ई मीडियम बाई डब्ल्यू इफेक्टिव। तो डब्ल्यू इफेक्टिव का वैल्यू कितना था बेटा, एम जी था, और ये था 1 माइनस रो एल बाई रो एस था। अब हम लोग यहाँ से आप tan थीटा का वैल्यू बेटा देख सकते हो, इस प्रॉब्लम में tan थीटा का वैल्यू क्या था, एफ ई बाई एम जी, यहाँ से इक्वेट कर देते हैं, tan थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ रख देते हैं। तो tan थीटा का वैल्यू यहाँ रख दो बेटा, tan थीटा बराबर हो जाएगा एफ ई बाई एम जी, और यहाँ से एफ ई बाई एम जी, और ये चूँकि एफ ई ये एयर में है बेटा, ये एयर में है, अगर हम लोग इसको एयर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग को क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट से। तो हम लोग एफ ई मीडियम को लिख सकते हैं एफ ई एयर डिवाइडेड बाई के लिख सकते हैं, और ये हो जाता है बेटा एम जी, और बस इतना सा ही करना है, 1 माइनस रो एल बाई रो एस कर देते हैं ना, प्रॉब्लम इज ओवर बेटा। एफ ई एयर आप काट दो, एम जी और एम जी यहाँ से काट दो, तो अब हम लोगों को क्या आ जाता है, हम लोगों को यहाँ पर आ जाता है, आप देख सकते हो एफ ई कट गया, और यहाँ से आ जाएगा के, और ये हो जाएगा 1 माइनस रो एल बाई रो एस, और रो एल क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और रो एस क्या है, डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, और इक्वल टू क्या आ जाता है बेटा, 1 आ जाता है। और अब हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी डाल दें, तो कि न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग क्या डाल सकते हैं, कि अब देख सकते हो 1, और रो एल का वैल्यू 0.8 बेटा डाल दो, और रो एस की वैल्यू डाल दो कितना, 1.8 डालो, और इक्वल टू 1 डालो, और ये देखो ये कितने से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 1.6 है बेटा, तो वह 2 कट जाएगा, और ये आ जाएगा कितना, 2 माइनस 1 डिवाइडेड 2 आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा बेटा। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि के की जो वैल्यू आ जाती है, के का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 2, हाँ, तो के बाई 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा, विच मीन्स के बराबर 2 आ जाएगा। बस इतना सा ही करना था, तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 2 आ जाता है बेटा। तो ये चीज़ हम लोगों को समझना हो के, विश यू ऑल द बेस्ट, आपने इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर ढंग से समझा होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम लेके आते हैं, आप इस प्रॉब्लम को एंजॉय कीजिए। ओके बेटा, विश यू बेस्ट लक, विश यू ऑल द बेस्ट।